हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, सब कैसे हो? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई थिंक ज़ोर ज़ोर से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बस 2 ही महीना बचे हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे कभी भी आप कहीं भी जाओगे तो सिर्फ 2 ही मार्क्स ज़्यादा पूछते हैं, 10th में क्या, 12th में क्या, और फिर आगे ग्रेजुएशन में क्या, फिर नौकरी क्या है, यही चलता है। क्योंकि इसी बेस में हमारा मतलब क्वालिटी के, हमारी वर्क को, हमारे एजुकेशन को जज किया जाता है। कहीं भी हो, आप किसी से भी पूछें, यही होता है। और जैसे कि आप 10th में कोई भी इंफॉर्मेशन फिलअप करें या कुछ भी अच्छे से भरें, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे तक वही 10th 12th का मार्कशीट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और 10th का तो और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हर काम को सही करें, 10th का हर जो भी वर्क है वो भी सही करें। आज बात करेंगे कैसे हमें टॉप करना चाहिए, कैसे हम बिना पढ़े मीन्स कम पढ़े। यहाँ पर बिना पढ़े का मतलब क्या है? टैग में लिखा है मीन्स थंबनेल में कि बिना पढ़े लाए 99%। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? और क्या लाते भी हैं? यस, लाते भी हैं, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मीन्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स, हाउ टू दे आर स्टडिंग, वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे उस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को मतलब कितना टाइम दे रहे हैं, क्या देना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक राइट पाथ में जा सकते हो और ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो और टॉपर के रूप में स्टूडेंट हो सकते हो। आज बात करेंगे। हाय, माय नेम इज अनीशा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं इसके साथ साथ आपको इंग्लिश के जो मीन्स इम्पोर्टेंट ऐसे एप्लीकेशन, इनको मैं अपलोड करती रहती हूँ सही फॉर्मेट में, और तरीका भी सही बताती हूँ, उसको अच्छे से हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। जैसे हमने लिखा है कि आप कैसे टॉप करें, कैसे आप अच्छे मार्क्स गेन करें, और बहुत सारे ऐसे वीडियो भी अपलोड हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट होता है अपना भी राय देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई वर्क किया जैसे हमने किया है तो हमें देना ज़रूरी है, हमारे छोटे भाई बहन भी अच्छे मार्क्स गेन करें। सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर जो है कम पढ़ने का मतलब है या बिना पढ़े का मतलब है स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट बिना पढ़े अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल यू कैन गेट हायर रैंक, या यू कैन गेट 98%, इवन यू डोंट गेट 60%। बिना पढ़े ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू डू वर्क प्रॉपरली, स्मार्टली, दैट्स इम्पॉर्टेंट, यही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात करेंगे, सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते हैं। वॉट एवर वी आर रीडिंग, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। हमारा अटेंशन रहता है, आज मैथ पढ़ते हैं तो मैथ ही मैथ पढ़ते हैं, जब थक जाते हैं इधर उधर घूमने लगते हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना है। हमें लगता है आज खूब पढ़ लेंगे, जैसे हम ही कुछ काम करते हैं, अपने पेरेंट्स को भी देखना, खूब करने से अच्छा है आपको तो 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, उसमें भी टॉपिक को कंप्लीट करना, उसमें भी देखना है क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीन्स वेटेज किसका है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को देना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी से आप मैनेज करें, जिसमें आपको लगता है हम इसको नहीं कर पाते हैं, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर से देख लीजिए, उनको प्रॉपर टॉपिक बनाइए और उसको याद करिए, और साथ ही साथ जो आपसे आता है उसको रिवाइज ज़रूर करें, ताकि वो भूले ना। अगर भूल जाओगे और इसी से पढ़ोगे तब भी दिक्कत है। हमारे 6 सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स में अच्छे आ गए और हिंदी में कम, तब भी मार्क्स आपका कम हो जाएगा, परसेंटेज आपके कम हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो एक टाइम मैनेजमेंट हमने बात कर चुकी। सेकंड थिंग है शॉर्ट नोट्स, एंड इट्स रियली वर्क। क्या होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आने लगेगा आपके दिमाग घूमने लगेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इम्पोर्टेंट को देखते हैं। तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। अपनी राइटिंग कुछ भी लिखे रहते हैं, और शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं कि बहुत राइटिंग से, नहीं, स्पीड के साथ।
ठीक है। आप कोई कॉपी रखिए कि इस सब्जेक्ट का इतना पेज जो भी है अपने अकॉर्डिंग, और जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है उसको स्टडी इन्वायरमेंट बनाना ज़रूरी है। जहाँ पर आप पढ़ते हो ना, वो एक होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर हो गए या जो भी आपके आइडियल हैं उनको स्टिक कर दो। इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, आपका माइंड वहीं दौड़ता है जहाँ जो चीज़ वो देखता है। तभी कहा ही जाता है कि बच्चों को अच्छी इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी पढ़ते, चाहे कोने में भी पढ़ते हो, इन्वायरमेंट सही रखो, ठीक है। कॉपी किताब ऐसे नहीं यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े, और टेबल चेयर का ज़रूर यूज करो। क्या होता है, आप स्ट्रेट अगर बैठते हो या बैठते हो तो ज़मीन में, तो स्ट्रेट बैठो। छोटा बेड टेबल आता है वो ले लो। ज़्यादा झुक के पढ़ोगे हेल्थ भी ख़राब हो जाएगा, टाइम टू टाइम रिजल्ट तो आ जाएगा, फिर हेल्थ, पैसा कमाओगे तो हेल्थ में भी चला जाएगा। हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्ट्रेट बैठने से आपके बैक बोन स्ट्रांग भी रहेंगे और माइंड आपका वर्क करता है स्ट्रेट से, और लेजीनेस फील नहीं होता। इसलिए स्ट्रेट बैठकर पढ़ाई करें। फिर प्रीवियस ईयर पेपर, आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया, टॉपिक को कवर कर लिया, ठीक है। आप जो भी ब्लूप्रिंट है उसे देख लिया, सिलेबस देख लिया। फिर उसके थ्रू आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, आप पहले 5 ईयर को टारगेट करिए, क्योंकि अपना अपना देखिए, अपना अपना कैपेसिटी देखिए, ठीक है। टाइम टेबल जो होता है दूसरे को फॉलो नहीं करना, आपकी क्या कैपेसिटी है। कई बच्चे 1 घंटे में बहुत चीज़ें याद कर लेते हैं, कई बच्चे मतलब कम याद कर पाते हैं। अपना कैपेसिटी देखकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप भी टॉप कर सकते हो, एज लाइक टॉपर स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको खुद की कैपेसिटी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तो प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर करें, बट सिलेबस देख के करें। कई टॉपिक होता डिलीट हो जाता, उसको ना करें, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और जैसे 5 सॉल्व पेपर कर लिया, हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हम लोग पढ़ तो लेते हैं ये हुआ इसका हुआ, मतलब दिस दैट वी आर कवरिंग, बट व्हाट हैपन, हम लोग उसको रिवाइज नहीं करते, विजुलाइज नहीं करते। जब आप विजुलाइज करते हो, देखते हो अच्छा ये हुआ, तो अगर थोड़ी भी क्वेश्चन घुमाता है हम उस चीज़ को लिख देते हैं। बट हमने क्या किया, रट दिया, थोड़ी भी इधर उधर घुमाया, टर्निंग पॉइंट आई तो हमारे क्वेश्चन आंसर के भी टर्निंग पॉइंट पूरे आ जाती, हम लोग पूरा सोचते ये हार्ड पेपर है, बट ऐसा नहीं है। इसलिए थोड़ा स्मार्टली वर्क करें जो आगे पढ़ चुके हैं। अब जिनको है कि हमसे तो बस पास ही हो जाए इतना ही बहुत है, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें, और इम्पोर्टेंट जो नोट्स है थोड़े नोट्स ज़रूर बना लें, उतने में भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। बट जो क्वेश्चन रहते हैं ना प्रीवियस ईयर के, तो उससे मान लो कोई प्रकाश का परावर्तन है, मान लो बोलते हैं, ठीक, लाइट रिफ्लेक्शन जो है, उसको पढ़े तो उसके इधर उधर देख लो, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डायग्राम क्या है, ये सब चीज़। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि जब आप कॉपी लिखते हो तो आप डायग्राम जरूर बनाओ। जैसे सोशल साइंस हो गया, उस क्या होता है, कितना भी मतलब कैसे भी स्ट्रिक्ट टीचर होगा, एग्जामिनर होगा, जो भी आपके कॉपी चेक करेंगे, अगर आप डायग्राम सही बनाते हो, मान लो कोई पॉइंट लिखे और आपसे नहीं आता, आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, बट डायग्राम ऐसी चीज़ है, आपको नहीं मिलता बुक में ना, आप नेट में सर्च कर लो, मिल ही जाएगा कैसे भी करें। क्योंकि जैसे आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो हर टाइप के डायग्राम होते हैं, तो हम जैसे बता रहे हैं, तो अब जैसे रिफ्लेक्शन है, मान लो, ठीक, लाइट आती है जाती, ये सब डायग्राम बताते हो, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिंग लाइट, अगर इस सब चीज़ को आप डायग्राम बना के बढ़िया बता देते हो, इधर थोड़ी बहुत लिख दिया, इधर थोड़ी बहुत फार्मूला लिख दिया, मान लो, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, आपको कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अब आप कुछ नहीं लिखा तो स्टोरी जैसे लिखते जाते हो, इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो। जैसे मान लो कोई टॉपिक है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर पढ़ लिया करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीन्स मेन की पॉइंट, एक जैसे हर टॉपिक का मेन की पॉइंट होता है, उसको रट लो ना, तो अपने वर्ड में भी कुछ लिखोगे और राइटिंग सही रहेगा, तो एग्जामिनर जो होगा, जो कॉपी चेक करता है, वो आपके पॉइंट को ध्यान दे देगा, डायग्राम को ध्यान देगा और फुल मार्क्स दे सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने पॉइंट तो सही लिखा, पर पॉइंट जो पता हो उसी को हाईलाइट किया करिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख दिया हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करना मतलब डायरेक्ट आप दिखा रहे हो ये पॉइंट है, ठीक है, ये करो। फिर
क्या सोशल मीडिया से थोड़ी दूर रहो, क्योंकि अब बहुत कम वक्त है। आप अगर सोशल मीडिया से क्या होता है, हम ही कुछ काम करते हैं, मान लो हम ही, तो हम फिर मोबाइल को दूर रख देते हैं। अगर हमें बुक रीड करना रहता है, वीडियो बनाना रहता है, तो हम लैपटॉप का यूज करते हैं। फिर मतलब जैसे अभी बनाए, अपलोड किया, और जब लैपटॉप वाला वीडियो बनाना, क्योंकि क्या होता है, लगता है थोड़ी देख लेते हैं, सच में ऐसा ही होता है, थोड़ी देख लें, तो वो थोड़ी कैसे 1 घंटे में कन्वर्ट कर देता है, यू डोंट नो। You are just wasting time, and I think this time is so precious for your result. It can change your future, it can change your thought. होता क्या, रिजल्ट अच्छा आता है ना तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा आता है। आप दूसरे को हराते हो, जिताते हो, इससे मतलब नहीं होता, बट आप खुद को जीतते हो, आप खुद को उस लेवल में जाने के लिए माहिर करते हो कि हम नेक्स्ट लेवल बेस्ट करेंगे। इसलिए सोशल मीडिया अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। अब कहते हो सोशल मीडिया, मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, टॉपिक लिख लिया करो, एक पेपर कॉपी रखो, टॉपिक साइड में रख दो, एक वीडियो बनाना है सोशल मीडिया से कैसे दूर रहें, कब यूज करें और कब ना करें, और ये वर्क करता है। हम अभी बता दे रहे हैं कुछ कि टॉपिक जैसे आपसे कुछ पॉइंट नहीं आता, लिख दो, अगर उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, फिर उसको लोगे, फिर देखोगे, और फिर जब बैठो ना कि हम मोबाइल आज चलाएंगे तो यही चेक करेंगे, और कॉपी नोट्स में वो पॉइंट को नोट कर लो। ऐसे में जब मोबाइल यूज करोगे तो आपका ध्यान फिर रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में नहीं जाएगा। यू विल यूज मीन्स प्रॉपर टाइम, सो यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स। ओके, नाउ इज रिवीजन इज मस्ट। अगर आपसे मैथ्स नहीं आता, हिंदी आती है, तो हिंदी में 1 घंटा रिवीजन के लिए ज़रूर दें, ठीक है। और मैथ्स को जो चल रहा है उसको क्या करें, कंप्लीट करें। और मान लो हिंदी में क्या कौन कौन से चैप्टर में, कौन कौन से यूनिट में या किस चीज़ में ज़्यादा गेन कर सकते, उसको भी प्रैक्टिस करें। चाहे 20 मिनट दें, बस उसको रिवीजन के लिए दें, उसको देखें। कहते हैं ना, जैसे अपने भी अगर बहुत दिन में आप उसे देखते हो तो वो भी अनजान लगने लगते हैं। हाँ, मतलब वो होता है, उससे रिलेशन जो होता है ना कहीं गैप होने लगता है। इसलिए प्लीज़ गिव every time, means please give time to each subject. ओके, फिर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते, पढ़ते रहते और प्रैक्टिस राइटिंग मैटर करता है, सच्ची करता है। आप अच्छे से लिखते हो, प्रॉपर लिखते हो, तो आपको अगर 2 नंबर मिलने वाला रहता है तो आप 3 भी नंबर पा सकते हो, यू कैन गेट। या तो इसलिए प्रॉपर राइटिंग का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ से लिखते हो तो ये क्वेश्चन लिखा, फिर बीच में गैप लिखो, और फिर दूसरा चीज़ 2-3 लाइन गैप करो। दूसरी चीज़ ये होता ना, ऐसे कचड़ा जैसे मन लिखो, अक्षर जो रहते हैं, जो वर्ड्स रहते हैं, शुड बी प्रॉपर, ठीक है। उसका जो गैप होता है वो मेंटेन होना चाहिए, ताकि जो चेक करने वाले हैं टीचर, वो कॉपी मीन्स अच्छे मार्क्स दे सकते, ठीक है। दे कैन गिव यू बेस्ट मार्क्स या गुड मार्क्स, ठीक है। जो भी जितना देने लायक है उससे ज़्यादा ही दे, कम ना दे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि स्मार्ट वर्क करके आप टॉप कर सकते हैं अपने स्कूल में। अगर स्कूल से अच्छा करते हो, अच्छा पढ़ते हो, तो डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप कर सकते हो, स्टेट में भी टॉप कर सकते हो, इंडिया में भी टॉप कर सकते हो। मीन्स CBSE अगर स्टेट टॉप मतलब बोर्ड से होगे तो स्टेट में, सेंट्रल में होगे तो सेंट्रल टॉपर हो जाओ। तो ये सब पॉइंट्स को यू हैव टू रिमेंबर, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्योंकि मैं इसलिए भी नहीं बोलती, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपने बहुत अच्छे से देखा। तो कमेंट में भी बता सकते हो कि किस टॉपिक में हमें मीन्स आंसर चाहिए, ताकि मैं उसका एनालिसिस करके, रियलिटी एक होता है ना, प्रैक्टिकली एक होता बोल देने, एक होता प्रैक्टिकली एक्चुअल में होता है कि उसको पूछ कर, जान कर, खुद अपना नॉलेज जो भी हैं, कई टॉपर अपने आसपास तो रहते ही हैं, 1-2 अपने घर ही में रहते हैं, 2-3 तो हमारे ही घर में है, तो सबके यहाँ ऐसे ही रहता है, जो कि मतलब रहते हैं, कोई स्टेट रहेगा तो कोई सेंट्रल रहेगा, तो उनसे भी पूछ कर आपको सलाह दे सकूं, एडवाइस दे सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।